अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। श्रुति, अरे ये लंच टाइम है ना, तो बस इसीलिए। अर्पिता शक की निगाहों से श्रुति की ओर देख उससे पूछती है, ये बात तुम्हें कैसे पता श्रुति? उप्स, फंस गई श्रुति, कुछ सोच। से कहते हुए वो बातें बनाते हुए अर्पिता से कहती है, अप्पू मुझे कैसे पता से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अब ये कॉमन सेंस भी ना। अब दोपहर को 2 बजे का अलार्म क्या मतलब है, वह भी पूरे स्टाफ के लिए? अर्पिता, ये बात तो सही कही तुमने। श्रुति, अब बातें बाद में, पहले पेट पूजा करें। अर्पिता, बड़ी दुष्ट हो तुम, हमें बातों में उलझा भुलवा दिया कि हमें भूख लगी है। कहते हुए अर्पिता लंच बॉक्स निकालती है और खाना खाने लग जाती है। ये देख श्रुति उसके पास जा धीरे से कहती है, सच में तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन भूख वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, है ना? अब नहीं होनी तो नहीं होनी, हम क्या करें इसमें? अर्पिता के उंगली मुंह में देते हुए कहा। वैसे एक बात कहे, हम तेरे भाई का खाना तो मस्त बनाते हैं। वह दोनों आपस में बात कर रही होती है कि सात्विक उन दोनों को देख लेता है और तुरंत मुंह फेर हैरान हो कहता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रही है? अगर अर्पिता को पता चलेगा मैं कॉलेज न जाकर यहाँ काम करने लगा हूँ तो कहीं कुछ और ना समझ ले। ऐसे में तो मेरा यही मुंह फेर बैठे रहना ही ठीक है। सोचते हुए वे वैसे ही बैठे रहता है। श्रुति, अप्पू ये देख रही हो, देखो सारा ऑफिस स्टाफ यही इकट्ठा हो गया है। तभी अर्पिता की नज़र चित्रा पर पड़ती है जो फोन पर बात करती है। हेलो हेलो अपना लंच कर रही थी। अर्पिता सोच में पड़ जाती है और कहती है, श्रुति सो जो लेडीज बैठी हुई है ये वही है उस दिन मॉल में मिली थी। श्रुति, वो चित्रा, राधू भाभी की सबसे प्यारी दोस्त, बताया था ना तुम्हें? अर्पिता, अच्छा, तो यहाँ लंच, अर्थात ये भी हमारे साथ ही काम करती है। श्रुति, लगता तो यही है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं जरा उनसे मिल कर आती हूँ, आखिर मेरी तो पहचान है इनसे। अर्पिता, ओके। वैसे हमें अब तेरा सीक्रेट भी समझ आ गया है कि रातों रात तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिल गई। अर्पिता को सुन श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ ऐसा ही समझ लो, और मैं ना अभी आती हूँ। कहते हुए वो चित्रा के पास चली जाती है। हेलो चित्रा जी। चित्रा श्रुति को देख हैरान होते हुए पूछती है, अरे श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति, मैंने भी आज से ऑफिस ज्वाइन किया है। चित्रा, ये तो अच्छी बात है। श्रुति जी, और आपका कार्य कैसा चल रहा है? चित्रा, अब आप आ गई है तो खुद समझ जाइएगा। श्रुति मुस्कुराते हुए जी और चारों ओर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर मुंह फेरे बैठे हुए सात्विक पर पड़ती है। उसे जान वह हैरानी से कहती है, सात्विक तुम यहाँ कैसे? सात्विक, लो जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर देख लिया मुझे। खुद से बड़बड़ाते हुए वो स्माइल करते हुए पलटता है और कहता है, वो मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। श्रुति, क्या तुमने भी? सात्विक, श्रुति, क्या बात है, यह तो चमत्कार ही हो गया। मेरे दोनों दोस्त यही एक साथ जॉब के लिए आ गए। सात्विक चौंकते हुए, क्या अर्पिता ने भी यहाँ ज्वाइन कर लिया है? श्रुति, हाँ कल से। सात्विक, तभी मैं सोचूं कि अर्पिता अब तक कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, मैं उनसे मिल कर आता हूँ। क्या सात्विक वहां से चला जाता है? चित्रा, तो तुम इसे जानती हो? श्रुति, हाँ ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। मैं, अर्पिता और सात्विक हम तीनों एक ही ग्रुप के हैं। चित्रा, ओके। श्रुति, अब मैं भी वहीं जाती हूँ, लंच टाइम खत्म हो गया है तो खड़ूस बॉस की चमची मिस नीलम डांटेगी। चित्रा, ओके। श्रुति वहां से चली आती है और अर्पिता के पास जाकर बैठ जाती है। अर्पिता और सात्विक दोनों ही बातचीत कर एक दूसरे के हालचाल लेते हैं। श्रुति भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। कुछ ही मिनट बाद लंच टाइम खत्म हो जाता है तो सभी कर्मचारी वहां से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सात्विक, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर अर्पिता, अब बातचीत होती रहेगी, मिलते हैं शाम को छुट्टी के बाद। अर्पिता, शायद। ओके के सात्विक वहां से चित्रा के पास चला जाता है। अर्पिता और श्रुति भी वहां से अपने केबिन में पहुंचती है और सिस्टम पर काम करने लगती है। धीरे धीरे 4 बज जाते हैं तो अर्पिता अपना बैग उठा खड़ी हो जाती है और श्रुति से कहती है, अब क्या यही बैठे रहने का इरादा है, चलना नहीं है रूम पर? श्रुति, चलना तो है, लेकिन हमारी ऑफिस टाइमिंग 2 घंटे बाद पूरी होगी, 10 से 6 बाकी है सभी एम्प्लॉय के साथ। अर्पिता, क्या मतलब इसका, हमारी फिर 2 घंटे पहले क्यों? श्रुति, अब ये मुझे कहाँ से पता होगा, मिस नीलम से पूछो इस बारे में,
ओके, अभी पूछते हैं कि अर्पिता नीलम को ढूंढती है, जो उसके केबिन से बाहर एक एम्प्लॉय के बीच में एक टेबल लगा बैठी हुई कोई फाइल चेक कर रही है। श्रुति, मिस नीलम को तो काफी व्यस्त है, अर्पिता ने अंदर श्रुति की ओर देखते हुए कहा। श्रुति, ओके कोई नहीं, तुम निकलो और घर पर परम भाई की मदद करना, प्रशांत भाई को सरप्राइज देना है। अर्पिता, लेकिन तुम्हारे बिना। श्रुति, अपू ये एक दिन की बात नहीं है, अब तो संडे छोड़ हेलो डेली यही रूटीन रहेगा। अर्पिता, ओके तो हम निकलते हैं, कहते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकल जाती है। प्रशांत अपने केबिन में बैठे घड़ी पर नजर डालते हैं, जिसमें शाम काल के 4 बज रहे हैं। प्रशांत, 4 बज गए, यानी अप्पू के रूम पर जाने का समय हो गया है। मैं छोड़ आता हूँ, वैसे भी इस समय ट्रैफिक बहुत मिलेगा उसे। सोचते हुए वो उठ खड़े होते हैं और चाबी उठाकर अपने केबिन से बाहर निकल जाते हैं। मिस नीलम, 20 मिनट के लिए ऑफिस में नहीं हूँ, तो आप यहाँ का कार्यभार देखिए। निकलते हुए प्रशांत ने फोन पर नीलम को मैसेज लिखते हुए उसे भेज दिया। अर्पिता बाहर खड़ी ऑटो टैक्सी का इंतजार कर रही है। प्रशांत अपनी बाइक ले उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। प्रशांत को यूं अचानक सामने आ जाने पर अर्पिता हैरान हो जाती है। उस पर प्रशांत उनसे कहते हैं, अब हैरान बैठकर भी हो सकती हो। मैं यहाँ आया हूँ काहे कि इस समय लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या होती है। जी सो तो है, अर्पिता कहती है और बाइक पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही प्रशांत अर्पिता का गिफ्ट किया सनग्लास अपनी पॉकेट से निकालते हैं और उसे आंखों पर पहन लेते हैं। अर्पिता बाइक के शीशे को देख मन ही मन कहती है, हमारी पसंद इतनी अच्छी है, हमें पता नहीं था। वही प्रशांत बाइक राइड करते हुए शीशों को देखते हैं, जहां अर्पिता को अपनी ओर देखता हुआ पाकर कहते हैं, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद आया। क्या चुप हो जाते हैं। अर्पिता मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है और चुप हो जाती है। बीच बीच में दोनों मिरर के जरिए एक दूसरे को देख लेते हैं और मन ही मन खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में प्रशांत उसे रूम पर पहुंचा देते हैं। अर्पिता बाइक से उतर जाती है और जाने लगती है तो प्रशांत उससे कहते हैं, अप्पू सुनो। अर्पिता रुककर पीछे मुड़ती है। प्रशांत, अब से आदत डाल लो, काहे कि मैं तुम्हें छोड़ने आ जाया करूंगा। अर्पिता, जी धन्यवाद के अंदर चली जाती है और प्रशांत वहां से ऑफिस चले जाते हैं। घर के अंदर पहुंच अर्पिता देखती है कि परम ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है। थोड़े बहुत आर्टिफिशियल फूल लगा दिए गए हैं और बाकी जगह लगा रहे हैं। अर्पिता अंदर जाकर कमरे में बैग रख आती है और परम की मदद करने लगती है। अर्पिता की मदद करता देख परम हल्का सा मुस्कुराता है और अपने काम में लग जाता है। पूरे हॉल की ऊपर से नीचे हल्की फुल्की डेकोरेशन कर वहां से नीचे रखे सामान को शिफ्ट कर देते हैं। हॉल एकदम से खाली खाली कर लेते हैं। अर्पिता श्रुति के कमरे से छोटी वाली टेबल उठा जाती है, जिसपे परम हॉल में ठीक बीच में रख देते हैं। परम, सारी तैयारी हो गई, केक भी आ चुका है, भाई का पसंदीदा स्ट्रॉबेरी विश चोकोबार मिक्स, अब बस भाई के आने का इंतजार है। परम जी, एक बात बताइए, प्रशांत जी तो 9 बजे से पहले ना आएंगे, फिर देर नहीं होगी केक कट करने में। परम कुछ सोचते हुए, अब यही जिम्मेदारी आपकी है अर्पिता जी, भाई को एकेडमी से जल्दी लेकर आना है। वो जायबिन तो रहेंगे नहीं, तो आपको उन्हें जितना जल्दी हो सके वहां लेकर आना है। अर्पिता, मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश अवश्य करेंगे। परम, यह हुई ना बात, और मन ही मन सोचता है, अगर आज भाई को आपके कहने भर से एकेडमी से वापस आ गए तो मुझे भी यकीन हो जाएगा कि आप दोनों के बीच का रिश्ता बेहद खास है। फिर मैं अपने काम पर लग जाऊंगा, जैसे प्रेम भाई के मामले में लग गया था। और सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। अर्पिता उठकर श्रुति के कमरे में चली जाती है, चेंज करती है और बैग उठाकर बाहर आ जाती है। जहां परम उसे देख थम्स अप करता है तो अर्पिता भी थम्स कर वहां से निकल जाती है। अर्पिता एकेडमी के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में एकेडमी पहुंच जाती है, जहां दरवाजे पर उसकी मुलाकात प्रशांत से हो जाती है। प्रशांत, आ गई तुम? मैं यहाँ दरवाजे पर खड़ा हो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्पिता, सॉरी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। प्रशांत, इट्स ओके अप्पू, चलो अंदर अब। अर्पिता, दोनों अंदर अपनी अपनी क्लास के लिए पहुंच जाते हैं, जहां अर्पिता पूर्वी की क्लास अटेंड करती है और प्रशांत दूसरी ओर जाकर क्लास लेने लगता है। एक क्लास पूर्ण हो जाती है। अर्पिता और स्टूडेंट रूम में एक बार फिर मिलते हैं। अर्पिता, प्रशांत जी कुछ कहना था आपसे। प्रशांत, हाँ तो कहो ना, मैंने तुम्हें बोलने से कब रोका है। अर्पिता, वो हमें घर जाना है। प्रशांत, घर? जल्दी काहे? अर्पिता, वो हम नहीं बता सकते, प्लीज हमें घर ले चलिए,
तेज दरार अर्पिता भोली और मासूमी सी सूरत बनाकर कहती है, जिसे देख प्रशांत उससे कहते हैं, ठीक है तुम अपना बैग लेकर आओ, निकलते हैं। यह सुन अर्पिता खुश होते हुए प्रशांत जी से कहती है, थैंक यू बड़ा वाला थैंक यू। उसे इतना खुश देख प्रशांत मुस्कुराने लगते हैं और रबीश से बात करने वहां से चले जाते हैं। वहीं अर्पिता सभी वाद्य मंत्र को यथास्थान रखती है और अपना बैग ले नीचे दरवाजे पर प्रशांत का इंतजार करने लगती है। कुछ ही मिनटों में प्रशांत जी आ जाते हैं तो वह उनके साथ घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में आते हुए वो फिर से सोच में डूब जाती है। प्रशांत बार बार बाइक के मिरर में उसे देखते हैं। उसे सोच में डूबा हुआ देख प्रशांत पूछते हैं, अप्पू कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ मुझे क्या समस्या है। अर्पिता न जाने कैसे ये हर बार समझते हैं, तुरंत पूछ लेते हैं हमें कोई समस्या है कि नहीं। अब हम इन्हें कैसे बताएं कि हमें क्या परेशानी है। अगर बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रूम पर ही नहीं जाए, और अगर ऐसा हुआ तो श्रुति और परम जी दोनों ही हम पर प्रश्नों का बरसात कर देंगे। क्या कहें हम इनसे। मैंने कुछ पूछा तुमसे अप्पू, क्या परेशानी है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। प्रशांत ने दोबारा अर्पिता से पूछा, जिसे सुन अर्पिता कहती है, कोई समस्या नहीं है हमें, वो तो बस ऐसे ही माँ पापा के बारे में सोचने लगे थे। उसकी बात सुन प्रशांत मन ही मन कहते हैं, ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हारे सामने जो मुझसे झूठ बोलना पड़ा। अब मैं ज्यादा पूछ भी नहीं सकता, बताना होगा तुम्हें तो खुद ही बताओगी। प्रशांत का कोई जवाब न पाकर अर्पिता कहती है, वैसे अपने जन्मदिवस की पार्टी नहीं दी, हम जान सकते हैं काहे। प्रशांत, अब पार्टी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अगर ट्रीट लेना चाहो तो कहो। अभी हम परिवर्तन चौक पर हैं और यहाँ शिखा मेहरा जी का एक फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ की हर चीज लाजवाब है। अर्पिता मुस्कुराते हुए, नहीं आज नहीं, ये ट्रीट आगे के लिए उधार रही। प्रशांत, ओके डन अप्पू। कुछ ही देर में दोनों अपने घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहां प्रशांत की नजर ऊपर फ्लोर पर पड़ती है। वहां अंधेरा देख वह कहते हैं, क्या बात है, आज अभी तक रूम पर अंधेरा है, श्रुति और परम आए नहीं है क्या, या फिर कहीं गए हुए हैं। पिता, अब ये तो हमें पता नहीं, काहे कि हम तो पहले ही यहाँ से निकल गए थे। प्रशांत, ओके अंदर चलकर देखते हैं। कहते हुए अर्पिता और प्रशांत दोनों घर पर अंदर जाते हैं, जहां उन्हें नीचे फ्लोर पर ताला लगा मिलता है। प्रशांत, लगता है अंकल आंटी कहीं गए हुए हैं, तभी यहाँ ताला लगा हुआ है। अर्पिता, हाँ शायद। अर्पिता डरते हुए प्रशांत के पीछे पीछे चल रही है। न जाने अब क्या होगा, कहीं हमारी पोल पट्टी न खुल जाए। सोचते सोचते उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। प्रशांत और अर्पिता दोनों दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। तभी अर्पिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह फटाक से अपने सिर पर दुपट्टे से ढक लेती है और अपनी स्लीपर तथा हैंडबैग वहीं नीचे आंटी के बाथरूम में छिपा लेती है, तथा वही रखी हुई आंटी का स्लीपर पहन वह फुर्ती से प्रशांत के पीछे आ जाती है। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं, जहां प्रशांत की आने की आहट सुन वहां मौजूद सदस्य हैप्पी बर्थडे प्रशांत कहते हुए लाइट ऑन करते हैं। इस अचानक मिले सरप्राइज से प्रशांत हड़बड़ाने से साथ हैरान हो जाते हैं। वह अपने सामने देखते हैं तो राधु, प्रेम, स्नेहा, सुमित, आर्य, स्नेहा, सुमित का 2 वर्ष का स्वीट सा बेबी, चित्रा, त्रिषा, परम, किरण, श्रुति, आरव, सात्विक, शोभा, शीला, नुपेंद्र और उसके पिता को देख शॉक्ड हो जाता है और वह सबसे पहले मुड़ अर्पिता की ओर देखता है, जो घूंघट निकाले उसके पीछे खड़ी है। ये देख वह समझ जाता है कि अर्पिता भी उसमें शामिल है। वह आगे बढ़ मुस्कुराते हुए सभी को थैंक्स कहते हैं और अपने माँ पापा तथा शीला और नृपेंद्र जी का चरण स्पर्श करते हैं। सभी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। अर्पिता भी पीछे चली आती है तो सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ये देख प्रशांत आगे बढ़ सबसे कहते हैं, ये श्रुति की दोस्त है आशी, मुझे नीचे मिल गई थी तो मैं इसे साथ ही ले आया। अर्पिता सबको हाथ जोड़ नमस्ते करती है। वही प्रशांत आंखों से तुरंत ही श्रुति की ओर इशारा करते हैं, जिसे समझ श्रुति तुरंत अर्पिता के पास बढ़ कहती है, थैंक गॉड आशी तुम आ गई, तुम्हारी ये खड़ूस पति सात्विक की ओर इशारा कर मेरे इतना कहने पर तुम्हें यहाँ ले आए, नहीं तो मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि तुम्हें इतने देर क्यों लगा रही है। अच्छा, वही प्रशांत के मन में श्रुति की इस बात से आग ही लग गई।
घूरते हुए श्रुति की ओर देखते हैं तो परम हंस पड़ते हैं और आगे बढ़ प्रशांत के पास आ उससे गले लगते हैं, कहते हैं हैप्पी बर्थडे भाई, और धीमे से उसके कान में कहते हैं भाई अब कुछ तो बोलना ही न था ना। श्रुति को जो समझ आया वो बोल दिया। अब ये सोचो कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए, काहे कि अर्पिता के गले में न मंगलसूत्र है और ना ही पैरों में वो ब्याही निशानी जो हर महिला के पैर में होती है। शुक्र है कि अभी तक किसी को नजर उसके पैरों की ओर नहीं गई, सब उसकी घूंघट को लेकर ही सोच में पड़े हैं। कहते हुए परम अलग होता है और आगे बढ़कर नीचे जाता है। फटाक से घर की बिजली का मेन स्विच बंद कर देता है, जिस कारण ऊपर और नीचे लाइट चली जाती है। मौके का फायदा उठा प्रशांत अर्पिता के कानों में जाकर कहते हैं जो हुआ सो अब जाकर फटाक से अपने पैरों में मोजे पहनाओ, नहीं तो आज बड़ा कांड हो जाना है। जी हम अभी आते हैं, कहते हुए अर्पिता कमरे में चली जाती है। शांत तेज आवाज में, छोटे देखिए जरा ये लाइट गई का है, नहीं घर की गई है, बाकी जगह तो आ रही है। परम हाँ भाई मैं देख कर आ रहा हूँ, कह लाइट ऑन कर देता है और सबके पास चला आता है। आशी का वहां न देख राधु कहती है ये आशी कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। वो भाभी अपने आशी मेरे कमरे में गई है फेस होने, श्रुति ने हड़बड़ाते हुए कहा। के चेहरे के हाव भाव देख राधु उसके पास आती है और धीमे से कहती है श्रुति आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है। राधु की बात सुन श्रुति कतार निगाहों से प्रशांत की ओर देखती है तो प्रशांत उसे अपनी पलकें झपका सब ठीक होगा आश्वासन देते हैं। परम ये सब नोटिस कर रहा होता है। वो तुरंत राधु के पास आकर कहता है अरे अरे आप कहाँ, श्रुति के साथ जाकर बचने की प्लानिंग कर रही है। अब घर में कोई पार्टी है और उसकी शुरुआत आपसे ना हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो प्लीज कुछ कहिए और पार्टी शुरू करिए। तब तक प्रशांत भाई भी तैयार होकर आ जाते हैं कि परम राधिका को ले जाकर आगे खड़ा कर देता है। राधिका एक बार चोरी से प्रेम की ओर देखती है जो गर्दन हिला आंखों से इशारों से अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए कहते हैं और खुद भी आकर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये देख शोभा प्रेम से कहती है ध्यान से प्रेम, ज्यादा तेज तेज मत करना नहीं तो राधु को परेशानी हो सकती है। प्रेम हाँ माँ मैं ध्यान रखूंगा, कहते हुए प्रेम और राधिका एक प्यारे से सॉन्ग पर गुनगुनाते हुए थोड़ा बहुत डांस करना शुरू कर देते हैं। वहीं प्रशांत अंदर चला जाते हैं और श्रुति भी उसके पीछे अपने कमरे में जाती है जहां अर्पिता नाराजगी से इधर उधर घूम रही होती है। श्रुति को देख वह उसके पास जाती है और कहती है वो सब क्या था श्रुति, तुमने इतना बड़ा झूठ काहे बोला। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया होता, अगर चित्रा जी अपना मुंह खोल देती तो क्या होता, सबके सब सवालों से घिर जाते और फिर हमारा क्या होता। हम क्या कहते सबसे, हम छिपकर काहे रह रहे हैं। अब तुमने जो रायता फैलाया है उसे बटोरो, कैसे हम, तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला। मन तो कर रहा है कि अभी हम तुम्हें ई, कहते हुए वह एक तरफा जाकर बैठ जाती है। श्रुति अपने कबर्ड से मोजे निकालकर उसे देती है और कहती है मुझे गलती हो गई मानती हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो अब तुम बस ये मोजे पहन लो और कोशिश करना कि तुम्हारा ये घूंघट उतरे नहीं, और हम झूठ के लिए सॉरी। अब जो मुझे उस समय समझ आया मैंने कहा, अब बस चित्रा जी कुछ ना कहे, सात्विक के बारे में उन्हें पता ना हो, यह हो नहीं सकता। वो जरूर पूछेंगी तुमसे, ये सात्विक से, हमसे नहीं पूछेंगी, काहे कि हमारे बारे में उन्हें कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि हम दूसरी तुम्हारी दोस्त है, और आज तो वो भी नहीं जानती कि आशी कौन है। अर्पिता सोचते हुए श्रुति से कहती है और मोजे पहन वहां से बाहर निकल श्रुति के पास, सात्विक के पास आकर खड़ी हो जाती है। हाँ अपू बात तो तुम्हारी सही है, कहते हुए पीछे पीछे वो भी चली जाती है। सात्विक हैरान परेशान कभी अर्पिता को और देखता तो कभी श्रुति की ओर। उसे देख श्रुति उसके पास आकर कहती है प्लीज आज मेरे इस झूठ में मेरा साथ दे दो, बाकी बात का मैं संभालूंगी। सात्विक के मन में श्रुति की इस बात में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। वह मन ही मन कहता है झूठी सही, कम से कम अर्पिता जो अपना कहने का अधिकार तो मिला। चित्रा त्रिशा के साथ व्यस्त होती है, इसीलिए वो श्रुति और सात्विक की बातें की ओर ध्यान नहीं देती है। कुछ ही देर में प्रशांत तैयार हो बाहर सबके पास आ जाते हैं। प्रशांत को आया देख त्रिशा दौड़ती हुई चाचू चाचू का उसके पास चली आती है। ये देख प्रेम और राधिका अपनी परफॉर्मेंस समाप्त कर शोभा और शीला के पास आकर खड़े हो जाते हैं।
स्नेहा फ्रिज से केक ले आती है और इस डेकोरेटिव टेबल पर निकाल कर रख देती है। सबके कहने पर प्रशांत केक कट करते हैं तो सभी तालियों के साथ बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, उसे विश करने लगते हैं। सभी बड़ों का आशीष ले प्रशांत जैसे ही फ्री होते हैं तो सुमित, परम, प्रेम तीनों भाई मिलकर उसे घेर लेते हैं और हैप्पी बर्थडे प्रशांत कहते हुए उसे केक का सजा लेते हैं। जब अच्छी तरह सजा देते हैं तब वो तीनों उससे अलग हट जाते हैं और जैसे ही घर वाले उसे देखते हैं उसकी हंसी छूट जाती है। प्रशांत कुछ नहीं कहते, बस एक केक का टुकड़ा उठा वहां से अंदर रसोई की ओर चले आते हैं और प्लेट में निकालकर फ्रिज में रखते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे लिए अप्पू, अभी तो तुम खाने से रही, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे इस बर्थडे का तुम स्पेशल बनाओ। काश तुम कुछ ऐसा करो जो मेरे लिए यादगार बन जाए। और केक साफ कर वहां से बाहर चले आते हैं। बाहर आकर अप्पू को सात्विक के साथ खड़ा देख मन ही मन कूद जाते हैं और एक बार फिर तीखी नजरों से श्रुति की ओर देखते हैं तथा शीला और शोभा के पास जा खड़े हो जाते हैं। परम जो लगातार प्रशांत की नजरें रखा हुआ था, यह देख मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, लफ्जों से जो बयान ना की जा सके, जरूरी नहीं कि मोहब्बत हो, कभी कभी आंखें भी वो सब कह जाती है जो लफ्ज से कहा नहीं जा सकता। और इस समय मुझे सब साफ दिख रहा है। परम को मुस्कुराते हुए देख किरण उससे धीमे से कहती है, किस बात पर मन ही मन खुश हुआ जा रहा है? परम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही प्रशांत भाई को देख रहा था। किरण, ओके। परम, वैसे आज तुम कल से ज्यादा अच्छी लग रही हो। कल वहां से घिसक जाता है और स्नेहा के पास खड़ा हो जाता है और किरण के मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। परम, क्या बात है, आप दोनों यूं चोरी चुप के बचे हुए खड़े हैं? अब प्रशांत भाई के लिए पार्टी और आप लोगों का कोई कांड नहीं किया। नॉट फेयर। आप लोग जाओ, कार्य को मैं देख लूंगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए, देवर जी, वही तो मैं सोच रही थी कि आप अब तक आए क्यों नहीं। परम मुस्कुराकर नौटंकी करते हुए, हाय, मेरा इतना इंतजार, पहले पता होता तो किरण को वही छोड़ यहीं पहले आ जाता। आखिर भाभी हो, इंतजार नहीं करना चाहिए। बस छोटे नहीं तो कान घिसते पड़ेंगे तुम्हारे। इस बार सुमित ने कहा। स्नेहा कहती है, आप फिर बीच में बोले। कितनी बार कहा कि देवर और भाभी के बीच में आप न पड़ा कीजिए। चलिए परे हटिए, कहते हुए स्नेहा परम के साथ ले आगे आ जाती है, जहाँ परम और एक खूबसूरत नोकझोंक वाली प्रस्तुति शुरू करते हैं, जिसे सुमित ज्वाइन कर लेता है और परम किरण के आगे ला उसके हाथ कुछ अच्छे पल चुरा लेता है। अर्पिता सभी का ध्यान रखते हुए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराती है, जिसे देख शोभा और राधु इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाती है तो अर्पिता सात्विक के साथ नीचे आती है। उसे यूं सात्विक के साथ जाता देख प्रशांत गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हैं और मुंह फेर पलट जाते हैं। इस समय उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वही राधु को घुटन महसूस होने पर ताजी हवा के लिए शोभा राधु को बालकनी में ले आती है। प्रशांत, अब इतनी रात को तुम सात्विक के साथ जाओगी? यानी आज तुम यहाँ नहीं होगी? क्या हुआ ये? श्रुति भी ना कैसा बहाना बनाया, अब मेरी अप्पू को बाहर कैसी और ये कैसा और के पास रुकना पड़ेगा। भले ही उसका दोस्त है, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे कुछ भी कर उसे रोकना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो आज वह कुछ देर के लिए जाए और इन फ्यूचर हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ये लड़की भी ना, सोचो वो आगे बढ़ता है तो परम मुस्कुराते हुए तुरंत उसे आगे आ कहते हैं, आप यहाँ बचते हुए जा रहे हैं। माना कि पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी प्रस्तुति तो बाकी है, सो प्लीज अब आप कुछ गाइए, सुनाइए। तो गौर कहते हुए प्रशांत बेमन से मुस्कुराते हुए करते हैं। वहीं अर्पिता और सात्विक दोनों बाहर आते हैं तो सात्विक अपनी बाइक उठाकर पैदल ही अर्पिता के पास आ जाता है। अर्पिता, सात्विक, सॉरी लेकिन हम नहीं बैठ सकते। पैदल ही चलने लगती है। अर्पिता को इस तरह जाता हुआ देख बालकनी से शोभा राधु से कहती है, इन दोनों के बीच जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। राधु, हाँ माँ, हमें भी ऐसा लग रहा है। अर्पिता और सात्विक दोनों ही आंखों से ओझल हो जाते हैं एवं कुछ ही आगे आप बैठे अर्पिता एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। उसे बैठा देख सात्विक भी बाइक खड़ी कर उसके पास वहीं बैठ जाता है। अर्पिता, सात्विक, हमारी वजह से आप परेशान मत होइए। हमारे साथ जो भी घट रहा है वो हमारी किस्मत है। आप काहे सफर कर रहे हैं इसी कारण।
सात्विक, काहे कि हम अच्छे दोस्त हैं अर्पिता, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की काम आता है। मानता हूँ मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले सकता, लेकिन इस तरह यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकता, उस पर सर्दी की रात्रि को। सात्विक की बात सुन अर्पिता उससे कहती है, लेकिन हमारे कारण कहीं तुम्हारे पेरेंट्स न सवाल जवाब करने लगे, जो हमें बिल्कुल नहीं भाएगा। ओहो, अब सभी की समस्याओं का क्या तुमने सब ठेका ले रखा है? हाँ, जो होगा मैं देख लूंगा और संभाल लूंगा। फिलहाल तुम बस चुपचाप शांति से बैठो। वहीं घर में प्रशांत का मन नहीं रम रहा होता है। वह बेमन से मुस्कुराते हुए प्रस्तुति पूर्ण करता है। उसकी प्रस्तुति पूरी होते ही सभी तीनों को बाय बोल वहां से निकल जाते हैं। रात के 12 बजने आ रहे हैं। सात्विक और अर्पिता दोनों स्ट्रीट लाइट के कुछ ही दूरी बना बेंच पर बैठे हैं। थकान के कारण अर्पिता नींद में आ जाती है और झुकते झुकते सात्विक के कंधे पर सिर टिका सो जाती है। उसके चेहरे पर बाल गिर आते हैं। शोभा, शीला, राधिका, प्रेम, नृप्ति सभी गाड़ी से वहां गुजरते हैं और उनकी नजर सात्विक और अर्पिता पर पड़ती है, लेकिन बालों के वजह से वह उसे पहचान नहीं पाते हैं। राधिका और शोभा एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखती है तथा उन दोनों की ओर देखते हैं लगती है। स्नेहा, सुमित, चित्रा, त्रिषा, आर्यन ये सभी दूसरी गाड़ियों से उन्हें देखते हुए निकलते हैं। रूम पर प्रशांत बेचैनी से हॉल में चहकमी करने लगते हैं। उस समय उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जैसे तैसे खुद का कंट्रोल किए इधर से उधर घूमते हैं, अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।